गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। फर्टिलाइजेशन हम लोगों ने कर लिया था, क्लीवेज हम लोगों ने कर लिया था। अब हम लोग बात करेंगे प्रेगनेंसी और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में जैसे ही फर्टिलाइजेशन होती है, इम्प्लांटेशन होती है, उसके बाद फीमेल इज सेड टू बी प्रेग्नेंट। जो आपकी कोरियोनिक विलाई है, कोरियोनिक विलाई फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं ट्रोफोब्लास्ट के ऊपर। वो विलाई मैटरनल ब्लड के यूट्रस के अंदर अपने आप को एम्बेड कर लेती हैं और प्लेसेंटा की फॉर्मेशन करते हैं। प्लेसेंटा में आपका मैटरनल ब्लड इन्वॉल्व होता है, मैटरनल बॉडी, और आपका फीटस की कोरियोनिक विलाई इन्वॉल्व होती है। कोरियन उसकी एक लेयर है जो इन्वॉल्व होती है, इसीलिए हमारे एम्ब्रियो को हीमोकोरियोनिक एम्ब्रियो भी प्लेसेंटा भी कहा जाता है। इनर सेल मास जो है, अब आपका जो हमने किया था पिछली बार, इनर सेल मास दैट डिफरेंशिएट इनटू एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, और इस प्रोसेस को हम गैस्ट्रेशन भी कहते हैं, गैस्ट्रुला फॉर्मेशन भी कहते हैं, जिससे फिर बाद में डिफरेंट ऑर्गन्स की फॉर्मेशन होती है। अब इसके बाद फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा, जो प्लेसेंटा भी हमने किया, इसके फंक्शंस क्या होते हैं। सबसे पहला फंक्शन होता है ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, अमीनो एसिड्स, शुगर, विटामिन और मैटरनल ब्लड टू फीटस को। उसके बाद ये रेस्पिरेशन करवाता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करता है बेबी और मदर के बीच में, एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। इट ऑल्सो एक्ट एज टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड। हमारा प्लेसेंटा जो है वेरियस हार्मोन्स रिलीज़ करता है। कौन कौन से हार्मोन्स? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन HCG और ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन हार्मोन को रिलीज़ करता है। ये हार्मोन्स आपके एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम कर रहे हैं। प्लेसेंटा इसलिए एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम कर रहा है। उसके बाद ये एंटीबॉडीज़ भी रिलीज़ करता है। प्लेसेंटा डिप्थीरिया, स्मॉल पॉक्स और मीजल्स की जो एंटीबॉडीज़ हैं, ये मदर के ब्लड से फीटस के अंदर ट्रांसफ़र हो जाती हैं थ्रू प्लेसेंटा। इसके अलावा स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन टिल द लिवर इज़ लीवर की फॉर्मेशन से पहले ग्लाइकोजन को स्टोर करता है, और एक बैरियर है बिटवीन द मदर एंड द फीटस, उसके बीच में एक बैरियर का काम भी करता है। तो ये फंक्शंस हैं प्लेसेंटा के, इम्पॉर्टेंट है, पेपर में क्वेश्चन आता है। व्हाट इज़ प्लेसेंटा, व्हाट आर देयर फंक्शंस, या व्हाई द प्लेसेंटा इज़ टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड क्यों है ये भी मैंने बताया, हार्मोन्स रिलीज़ करता है। और टेम्परेरी क्यों है? क्योंकि प्रेगनेंसी टाइम में ही बनता है। ये आपको एक फ़ोटोग्राफ दिखाई गई है जिसमें दिखाया है प्लेसेंटा कोरियोनिक विलाई के थ्रू बन रहा है। देन एम्बिलिकल कॉर्ड जो कि मदर और बेबी के बीच में कनेक्शन है, और इसके अंदर एम्ब्रियो डेवलप कर रहा है। जब बेबी डेवलप करता है तो सर्विक्स में एक प्लग ऑफ म्यूकस इज फॉर्म्ड इन द केस ऑफ फीमेल्स। इसके बाद दिस इज़ किस तरह से आपका फर्दर यहाँ पे थोड़ा सा इलेबोरेट करके बताया हुआ है कि मदर का ब्लड है, मदर के ब्लड वेसल्स हैं, मदर की वेन्स हैं, और वो किस तरह से प्लेसेंटा में बेबी की वेन्स और आर्टरी मदर के अंदर, मदर के ब्लड में एम्बेड हैं, और उस वहाँ से अम्बिलिकल कॉर्ड आर्टरी और वेन को कैरी कर रही है बेबी के अंदर। इसके बाद हम लोग करेंगे जो प्रेगनेंसी जो है, लेटर फेज जब प्रेगनेंसी का होता है तो और रिलैक्सिन रिलीज़ होता है मदर की बॉडी के अंदर, ओवरी के बाय ओवरी रिलैक्सिन रिलीज़ होता है। इसके अलावा HCG, HPL और रिलैक्सिन, ये तीन हार्मोन हैं जो सिर्फ प्रेगनेंसी टाइम में ही रिलीज़ करते हैं। ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, HPL और रिलैक्सिन। HCG हार्मोन वो हार्मोन है जो हम प्रेगनेंसी टेस्ट में डिटेक्ट करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि प्रेगनेंसी है कि नहीं है। इसके अलावा बाकी इसके ये सब जो हार्मोन हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरोटॉक्सिन, इंक्रीज कर जाते हैं मदर के ब्लड में कई फोल्ड्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। हॉर्मोन्स का काम फीटल ग्रोथ को सपोर्ट करना, मेटाबॉलिक चेंजेस और मेंटेन करना प्रेगनेंसी को। आफ्टर इम्प्लांटेशन जो आपके मैंने ये बताया था, तीनों जर्म लेयर बनती हैं, मीजोडर्म, एंडोडर्म और एक्टोडर्म स्टेम सेल से। प्रेगनेंसी 9 मंथ की है, जिसमें 3 ट्राइमेस्टर्स होते हैं, 3 मंथ्स, फर्स्ट 3 मंथ्स, देन 6 मंथ्स एंड देन 9 मंथ्स का ट्राइमेस्टर होता है। फर्स्ट मंथ में हार्ट की साउंड बनती है, एम्ब्रियो हार्ट फॉर्म्ड,
फर्स्ट साइन लिसन हार्ट साउंड थ्रू स्टेथोस्कोप। सेकेंड मंथ में लिम्स और डिजिट्स की फॉर्मेशन होती है। एंड ऑफ ट्वेल्थ वीक मेजर ऑर्गन सिस्टम्स जो हैं लिम्स एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स बनते हैं। फर्स्ट मूवमेंट हेयर और हेड ड्यूरिंग 5th मंथ। 24th वीक के सेकेंड ट्राइमेस्टर में बॉडी के ऊपर आपके हेयर्स आ जाते हैं, आईलिड्स आ जाती हैं, आई लैशेस बनती हैं और 9th मंथ में बेबी पूरा फॉर्म हो जाता है और रेडी फॉर द डिलीवरी। पार्ट्यूरेशन नाउ दैट इज़ अ प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ टू द चाइल्ड आफ्टर completing the 9 month of gestation period, that is called as parturition। इसमें सबसे पहले मायोमीट्रियम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, यूट्रस की जो वॉल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। यूट्रस जब फुली ग्रो हो जाता है तो वो खुद ही आपका सिग्नल भेजता है फीटस इजैकुलेशन रिफ्लेक्स के लिए, मीन्स फीटस ताकि रिमूव हो सके। हार्मोन सिक्रेटेड बाय फीटस डिफ्यूज टू मैटरनल ब्लड एंड स्टिमुलेट ऑक्सीटोसिन रिलीज। ऑक्सीटोसिन मायोमीट्रियम की कॉन्ट्रैक्शन कॉज कराता है और बेबी दैट इज़ पुश्ड आउट। तो आपका रिलैक्सिन जो है ऑक्सीटोसिन कॉन्ट्रैक्शन कॉज कराता है और एक और हार्मोन है रिलैक्सिन जो कि सर्विक्स को डायलेट कर देता है ताकि बेबी इज़ पुश्ड आउट। और बेबी के पुश आउट होने के बाद प्लेसेंटा बाहर आ जाता है। सो दैट इज़ अबाउट द पार्ट्यूरेशन प्रोसेस। इसके बाद लैक्टेशन, मदर फीड कराती है, मेमोरी ग्लैंड से मेमोरी ग्लैंड से मिल्क रिलीज़ होता है, उसको लैक्टेशन कहते हैं। और प्रेगनेंसी के एंड में लैक्टेशन स्टार्ट हो जाती है। जो फर्स्ट मिल्क है उसको कैलोस्ट्रम बोलते हैं, जिसमें कि एंटीबॉडीज़ होती हैं जो बेबी को फर्स्ट इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। इसके अलावा जो मिल्क की प्रोडक्शन है वो प्रोलैक्टिन हार्मोन कराता है और ऑक्सीटोसिन इसके थ्रू इसको रिलीज़ कराता है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। ये आपका चैप्टर ख़त्म हो गया है और बाकी के इसके क्वेश्चन आंसर्स हम लोग कल से डिस्कस करेंगे। थैंक यू।